मॉर्निंग मार्टी फैमिली, तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँ कि खाया पिया आपको शरीर पे क्यों नहीं लगता। आप जो कुछ भी खाते पीते हो, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन, प्रोटीन सप्लीमेंट और बाहर से भी और घर में बनी चीज़, अच्छा से अच्छा चीज़ आहार, ताकि आप अपनी बॉडी पे स्वस्थ रह पाओ और आपकी बॉडी पे उस चीज़ से लगे जो आप जो कुछ भी खा रहे हो। तो आपको क्यों नहीं लगता, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि मेरे को जितना नॉलेज है, जिसके ज़रिए आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपकी हेल्थ किस ज़रिए की वजह से आप जो कुछ भी खाते पीते हो वो क्यों नहीं लगता। सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने आप को कैसा उस चीज़ से संभालते हो। जो चीज़ आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तब जाके आपके बॉडी में लगेगा। और क्या क्या चीज़ करना है उपाय, जिसके ज़रिए आपको अपनी बॉडी पे जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो वो सब कुछ लगेगा। देखो, आप वो खाया पिया आपको तभी नहीं लगता जब आपकी जेनेटिक्स वीक हो। ये सबसे पहले रीज़न तो ये रहता है सबका। अगर आपकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको तब फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप खाओ या ना खाओ। फिर भी आपके पास इतना सप्लीमेंट के लिए पैसे नहीं है, फिर भी आपके पास घर का बजट के हिसाब से आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो और आपकी जेनेटिक्स अच्छी है, तो आपकी बॉडी जो कुछ भी घर का खा रहे पी रहे हो ना उससे ही बन जाएगी। और आपकी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, वीक है, तो आप चाहे जितने ही खा पी लो, आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा फिटनेस से आप कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आपकी हेल्थ बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी बन पाएगी, नहीं। देखो, आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक्सरसाइज करने से क्या है कि हमारे जो मसल होते हैं ना, वो क्या होता है कि टूटते हैं आपके। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो मसल है वो टूटता है, और उसको जो मसल टूटता है उसको रिपेयरिंग करने के लिए आप जो कुछ भी खाते पीते हो तो वो रिकवर होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मसल टूटेगा, और मसल टूटेगा जो आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो वो रिकवर होके मसल और बड़ा बनेगा। तो आपको एक्सरसाइज करना है डेली, एवरीडे, तब जाके आपकी हेल्थ बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी, चाहे आप कितने ठूस लो खा लो। देखो, समय में अगर आप खाना नहीं खाओगे तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी बन पाएगी। देखो, हर एक चीज़ का समय होता है, बिना समय के आप कुछ भी चीज़ अनुचित करोगे ना तो आपको उसका सही बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक सही तरीके से आप उसका उपयोग नहीं करोगे तब तक। तो सही टाइम में आपको खाना है, सही टाइम में आप खाओगे पियोगे तब जाके आपको अपने शरीर पे लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। सुबह खाना अगर आप रात को खाओगे 12 बजे 1 बजे, तो लगता है कि आपकी हेल्थ पे लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि जो टाइम में खाना खाना चाहिए वो टाइम में खाना खाओ, तो आपको अपनी बॉडी पे सही बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अगर आप गेम ये सब कुछ चीज़ खेलते हो, टाइम वाली चीज़, टाइम पास वाली चीज़ अगर आप खेलते हो तो ये खेलना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इससे ही आपके अपने शरीर पे इफ़ेक्ट पहुंचाता है। देखो, मैं भी पहले एक टाइम था कि फ्री फायर खेलता था, 2-2 3-3 घंटे फ्री फायर खेलता था। खाने पीने पर ध्यान देना, खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। सही टाइम में खाओ पियो तभी तब जाके आपको उसका सही बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ठीक है, उसी प्रकार से मैं गाइड कर रहा हूँ कि टाइम पास वाली चीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हो, समय में खाना नहीं खाते, गेम खेलना, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ चीज़ इससे ही तो होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इफेक्ट पहुंचता है। और बॉडी में इफेक्ट और डिप्रेशन ये सब कुछ चीज़ होगा तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। चाहे आप कितने ही खा पी लो, आपको तभी उसका सही बेनिफिट मिलेगा तब, जब आप उसी टाइम में खाओगे पियोगे तब। देखो, अगर आप शरीर के अंदर अगर आप बीमारी पैदा करोगे ना, तो लगता है कि आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो वो आपको लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है, जो आप स्मोकिंग करते हो ना तो आपके फेफड़ा में प्रभाव पहुंचाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अंदर से भी स्वस्थ रहना, तब जाके आपकी बॉडी में जो कुछ भी आप खा रहे पी रहे हो उससे ही आपको बेनिफिट लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। एल्कोहल एक ऐसी बीमारी जो आपकी लीवर में प्रॉब्लम करती है। तो आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो वो सीधा आपके लीवर में पहुंच रहा है, और आपका लीवर में प्रॉब्लम है, तो लगता है कि आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो आपकी बॉडी पे लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो वो तभी लगेगा जब आप स्वस्थ रहोगे। तो आपको अल्कोहल ये सब कुछ चीज़ भी उपयोग करना छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो उससे ही आपको अपने बॉडी पे लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो वो लगता है कि आपके शरीर पे लगेगा, अगर लगेगा
तो सीप आप गेंडे हो जाओगे और आप वीक बनोगे, और वीक बनोगे तो भी आप कमज़ोर ही बनोगे। तो आपको मेहनत भी करना है, मेहनत करो, कुछ भी वर्क करो, तब जाके खाना ना खाओ, तो आपके अपने बॉडी पे सही बेनिफिट आपको लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपकी जो बॉडी है ना, जब आप कुछ भी वर्क करोगे, काम करोगे, तो आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो वो सही तरीके से आपके अपने बॉडी पे सही बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हो और उसके बाद खाना वाना खाते हो तब। क्योंकि आप वर्क करते हो, कुछ भी चीज़ मेहनत करते हो, तो क्या है कि आपका मसल जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के वो टूटते हैं, और टिश्यूज़ को रिकवर करने के लिए आप जो कुछ भी खाना ना खाते हैं सब कुछ चीज़ तो रिकवर होता है। तो रिकवर होता है, तो रिकवर होके फिर वो पुनः मसल में परिवर्तित हो जाता है, और जब पुनः परिवर्तित होता है उसी में, तो क्या है कि आपको जो मसल है वो फूलता है, और मसल फूलता है तो आपकी बॉडी में फिर उस सही बेनिफिट आपको सही दिखता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तो उसको मुझको सही बेनिफिट मिल रहा है। घर का उपयोग ना करते हुए अगर आप बाहर का उपयोग करोगे तो लगता है कि आपने बॉडी पे सही उसका बेनिफिट भी मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, घर का खाना और बाहर का खाना में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि घर का खाना होता है स्वस्थ, हेल्दी तरीके से उसको स्वस्थ करके बनाया जाता है, और बाहर का खाना उसमें मिलावट रहता है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट पहुंचता है। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, आंतरिक अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर अंदर ही घर में कचरा पड़े रहे तो लगता है कि आप स्वस्थ भी रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको अंदर से स्वस्थ रहना पड़ता है। अगर अंदर ही कचरा भरा पड़ा है तो आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो तो लगता है कि वो लगेगा, नहीं लगेगा। वो तब लगेगा जब आप स्वस्थ रहोगे तब। तो बाहर का ना खाते हुए आप घर का खाओगे तो आपको सही बेनिफिट मिलेगा। देखो, अगर आप नेचुरल चीज़ को उपयोग ना करते हुए भलती की चीज़ उपयोग करोगे जिसके वजह से आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट पहुंचेगा अंदर, खाने के बाद खाने में तो अच्छा लगता है। अब मैं ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आप नेचुरल चीज़ उपयोग करोगे, जितना हो सके उतना नेचुरल नेचुरल चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। फेक चीज़ की अगर आप उपयोग करोगे तो आपकी बॉडी में उसका सही बेनिफिट नहीं मिलेगा, और नेचुरल चीज़ का अगर आप उपयोग करोगे तो उसका सही बेनिफिट मिलेगा। फेक चीज़ ऐसा अदरवाइज़ हो गया जो, मान के चलो, जो आप बाहर से मंगाते हो ये सब कुछ चीज़ खाने पीने के लिए, तो क्या है कि उसमें थोड़ा बहुत मिलावट रहता है, वो फेक चीज़ होता है। और नेचुरल चीज़, नेचुरल न्यूट्रिशन वो चीज़ होता है जो हम खाते पीते हैं, जैसा मार्केट का हो गया अदरवाइज़, जिसमें हम क्यूआर कोड, जिससे हम कोई अदरवाइज़ सप्लीमेंट बाय कर रही हैं सब कुछ चीज़, और उस क्यूआर कोड से हमको स्कैन करके हमको पता चल रहा है कि वो नेचुरल है। ऐसी चीज़ जो सप्लीमेंट जो नेचुरल, जिससे अपनी बॉडी में सही बेनिफिट मिल रहा है, तब जाके आपकी उसकी बॉडी पे, आपके शरीर पे सही बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जो आप फालतू के फेक चीज़ उसको उपयोग करोगे, है ना, तो आपको भी ये बात समझना पड़ेगा। नेचुरल चीज़ को उपयोग करो जिससे आपके अपने बॉडी पे सही बेनिफिट मिले। अदरवाइज़ उसका सही बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है जो आप उसका उपयोग कर रहे हो, जो बाहर का फेक चीज़ है ना। तो आपको नेचुरल चीज़ उपयोग करना है, तब जाके अपनी बॉडी पे सही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ज़्यादा अगर आप मोबाइल चलाओगे तो आपको सही बेनिफिट नहीं मिलेगा। मोबाइल चलाने का भी सही तरीका होता है। तो क्या है कि आप ज़रूरत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो ना, तो सारी एनर्जी है कि इसमें इन्वेस्ट हो जाती है, इनमें वेस्ट हो जाती है। तो आप जो कुछ भी खाते पीते हो और मस्त तान के मोबाइल चलाते हो ना, तो क्या है कि आप वीक पड़ रहे हो अंदर से, और अंदर से वीक पड़ोगे तो लगता है कि आप भी स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। तो क्या है कि आप जो कुछ भी खाते पीते हो ना, तो आपकी एनर्जी क्या है कि ज़रूरत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो तो इनमें वेस्ट होती है। तो मोबाइल भी उतने चलाना चाहिए जितने सीमित मात्रा में, उनकी भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी ज़रूरत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। हाँ, तो आपको अपनी हेल्थ को बनाना है, स्ट्रॉन्ग रहना, तो इनका सोशल मीडिया जैसी चीज़ का भी ज़रूरत ज़्यादा उपयोग मत करना। सिर्फ उतना सीमित मात्रा जो ज़रूरत की चीज़ पर्याप्त हो उपयोग करने लायक। देखो, अगर आप प्रोटीन उपयोग नहीं करोगे तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी बन पाएगी। आपकी जो शरीर है ना, ये प्रोटीन से बना हुआ है। चाहे आप कितना घुसट पट्टी जितने ही खा पी लो, ठूस ठूस से खा लो, कैलोरी खा लो, राइस खा लो, ये सब कुछ चीज़ आप जितने चाहे उतना खा लो, लेकिन आपको उसका सही बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आप प्रोटीन का भी उपयोग कर पाओगे तब। तो आपकी जो बॉडी है ना, प्रोटीन से बनी हुई है। अगर आपको अपने बॉडी में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो लगता है कि आप हेल्दी भी रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो आपकी जो बॉडी है प्रोटीन से मिली हुई है। प्रोटीन, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ चीज़ भरपूर मात्रा से आपको मिलेगा ना आपकी बॉडी पे, तब जाके आपकी हेल्थ बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी, चाहे आप कितने खा पी लो। फिर देखो, दुकान का जो आप उपयोग करते हो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको सही नेचुरल न्यूट्रिशन से भी मिलता है। क्योंकि दुकान का जो कुछ परसेंट होता है कि मार्केट से लाते हैं, सुखा के उसको डब्बे में रखते हैं और उसी को आप लेते हो।
तो सूखा वाला जो चीज़ लेते हो वो नेचुरल नहीं होता। वो क्या है कि उसमें थोड़ी मिलावट हो जाती है, और उससे क्या है कि उसमें क्या है, मिलावट क्या होता है, उसमें कीड़ा रह जाता है। क्योंकि वो जो मार्केट से लाते हैं, दुकान में बेचते हैं सूखा के, तो क्या है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और वही कीड़े पड़े हुए आप खाते हो और आपके बॉडी पे अंदर लगता है और बॉडी में इफेक्ट पहुंचता है, तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। तो मैं वही बोलूँगा, जितना हो सके नेचुरल उपयोग करो, मार्केट से जाके लो, तो ये आपको सही बेनिफिट मिल पाएगा आपको खुद की हेल्थ के लिए। सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है। ये जो कुछ भी खाते पीते हो आपको नहीं लगता, यही कारण होता है कि आप नेचुरल चीज़ का उपयोग ज़्यादा ना करते हुए दुकान ये सब कुछ चीज़ का उपयोग करते हो। देखो, अगर पेट में कचरा है ना, तो फिर लगता है कि आप जो कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो तो वो लगेगा आपको अपनी बॉडी पे, नहीं लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वो तभी लगेगा जब आप अंदर तरीके से पूरा स्वस्थ रहो। तो क्या है कि महीने में 1-2 महीने में 1 या 2 एक बार ट्राई कर लेना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, करेला की बात कर रहा हूँ। करेला एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जितना करेला कड़वा होता है वो अपने अपने बॉडी के लिए स्वस्थ रहता है। तो करेला आप 1 वीक में एक बार ट्राई कर लेना, वो आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, और वो आपकी जो पेट में जितनी भी है ना, स्वस्थ करने के लिए आपको करेला हेल्प करता है। देखो, अगर आप पानी नहीं पियोगे अच्छे से तो लगता है कि आपकी बॉडी स्वस्थ रह पाएगी। कुछ परसेंट है कि आपकी जो बॉडी है ना पानी से बनी हुई है, कि आपको अपनी बॉडी में कम से कम 1 लीटर 2 लीटर पानी पियोगे तब जाके आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। नहीं तो चाहे आप जितने खा पी लो, अगर आप पानी अच्छे से पियोगे नहीं तो कुछ परसेंट बीमारी आपकी पानी से ही होती है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड करूँ कि आपको पानी भी अच्छे से पीना है। मिनिमम आपको डेली एवरीडे 4 लीटर 5 लीटर पानी ऐसा कंटिन्यू एवरीडे पीना है, तब जाके आपके बॉडी जो हेल्थ है वो ठीक रह पाएगा। और आपका अपनी बॉडी में देख लेना, ट्राई 1 वीक आपको सेम बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा अगर आप ऑयली चीज़ का उपयोग करोगे तो उसका सेम बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक, जब आप सीमित मात्रा से उसका सही उपयोग नहीं करोगे तब तक। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड करूँ कि ऑयली चीज़ आप जो जंक फूड अदरवाइज़ जो चीज़ का उपयोग करते हो ना, तो उससे क्या है कि अपने बॉडी में, आपकी पचौनी में कुछ प्रॉब्लम इससे ही होती है, ऑयली चीज़ से, हाँ। और ये सब कुछ चीज़ तो होगा तो लगता है आपकी खुद की हेल्थ भी, जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो आपको लगेगा, नहीं लगेगा। और लगेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंट उसका साइड इफेक्ट ही आपकी बॉडी में उसका मिलेगा। आप या तो वीक पड़ोगे, या फिर गेंडे हो जाओगे, या फिर कुछ बीमारी कुछ ऐसी होती है जो आपको आंतरिक से अंदर से वीक बनाती है। और ज़रूरत ज़्यादा उपयोग करते हो तो सीमित मात्रा ऑयल चीज़ का उपयोग करना, जितना जितना वो आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ठीक रह पाए उसी उतने ही। ज़रूर ज़्यादा उसका उपयोग मत करना ऑयली चीज़ का, जो आप सब्ज़ी ये सब कुछ चीज़ में मिला के बना के खाते हो, है ना, कि आपको उसके सही बेनिफिट मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। देखो, अगर आप हरी सब्ज़ी का उपयोग नहीं करोगे तो लगता है कि आपकी खुद की हेल्थ ठीक भी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। हरी सब्ज़ी में क्या है कि भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन, वो हाई प्रोटीन है जो आपकी हेल्थ के लिए, ब्लड के लिए, पूरी बॉडी के लिए ठीक रहता है। हरी सब्ज़ी का आप ज़रूरत ज़्यादा उपयोग करोगे तो आपको सही बेनिफिट, आपको ज़रूरत ज़्यादा आपको हरी सब्ज़ी से ही मिलेगा। चाहे आपका बाल हो, चाहे आपका फेस हो, पूरी बॉडी है आपकी हरी सब्ज़ी से ही ठीक रहती है। तो ज़रूरत ज़्यादा हरी सब्ज़ी का उपयोग करो। आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो आपको सही तरीके से लगेगा, हरी सब्ज़ी का उपयोग ज़रूरत ज़्यादा आप करोगे तब। और वन लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि जो कुछ मैंने रिकमेंड किया है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ तो एक सीमित मात्रा जो आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको सही बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसका सही तरीके से आपकी बॉडी को सब कुछ कंप्लीट करता है स्वस्थ बनाने के लिए। वो है मॉर्निंग टाइम, 4 से 5 बजे का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। इस टाइम में उठ के या फिर 1 किलोमीटर दूर तक आप कार्डियो कर सकते हो, या फिर व्यायाम एक्सरसाइज भी कर सकते हो। 4 से 5 बजे का सिर्फ सही बेनिफिट का यही टाइम होता है जो आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ठीक होता है, सारी बीमारियों से दूर करने के लिए, लड़ने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए। वो है मॉर्निंग टाइम के 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। इस टाइम में उठो, एक्सरसाइज व्यायाम करो, या फिर 1 किलोमीटर दूर तक आप कार्डियो भी कर सकते हो। उससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। और उस टाइम में क्या है कि ब्रह्मांड की स्वस्थ पॉजिटिव हवा होती है इस टाइम में 4 से 5 बजे का, जो आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ठीक रहता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जिसको पता चले कि मेरे को
जिसको मेरे को पता चले कि सही बेनिफिट मुझको तभी मिल पाएगा जब मैं अच्छे तरीके से ये सब कुछ चीज़ फॉलो करूँगा जो मैंने आपको गाइड किया है।